फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल जेईई मैथ फॉर में। तो ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जेईई एडवांस 2019 पेपर वन का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का वो आप देखें। तो अपने पास एम गिवन है एक मैट्रिक्स, उसके बाद उसका एडजॉइंट भी गिवन है अपन को। एम में देखेंगे तो अपन 2 वेरिएबल है ए और बी, जबकि एडजॉइंट है अपन को प्योर गिवन है, सारे एलिमेंट गिवन है उसके। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या अपन को करना है। इससे एक एडजॉइंट टाइम निकालना है एम से अपन को, और उसको इससे क्या कर देना है, इक्वल। तो एडजॉइंट टाइम इससे निकालेंगे और एडजॉइंट टाइम गिवन है क्वेश्चन में, दोनों को इक्वल कर देंगे तो ए और बी आ जाएंगे। तो यही इसका तरीका है, एम से एडजॉइंट टाइम निकालना है। इसमें अपन सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं अगर वो मैट्रिक्स गिवन है अपन को। तो सबसे पहले अपन क्या निकालना होता है, माइनर। सबसे पहले जो प्रोसीजर है उसको एडजॉइंट निकालने वो क्या है, माइनर अपन निकालते हैं। अब जब अपन माइनर निकालते हैं तो माइनर निकालने का क्या तरीका होता है, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने का तरीका, कोई भी एलिमेंट हो उनका माइनर निकालने का तरीका होता है। उस एलिमेंट को देखते हैं, जैसे ये वाला एलिमेंट का माइनर निकालना हो, सभी एलिमेंट का माइनर निकालना पड़ेगा अपन को। तो ये वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में, तो ऑब्वियसली देखेंगे अपन तो फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में, तो इनको हटा देंगे अपन। और जो बचे एलिमेंट है तो ऑब्वियसली 4 एलिमेंट बचे 2 3 b 1, इससे बनने वाले डिटरमिनेंट जो है तो 2 क्रॉस 2 का वो डिटरमिनेंट बनेगा, उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनर। तो कितनी हो जाएगी, 2 - 3b। एंड इस वाले फर्स्ट एलिमेंट का क्या होगा, माइनर 2 - 3b। उसको एक डिटरमिनेंट, उसको मैट्रिक्स में अपन रख देंगे, सभी वैल्यू को जिनको जो आएगी वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि सभी एलिमेंट के निकालते जाएंगे तो ऑब्वियसली एलिमेंट आते जाएंगे, तो उनको अपन क्या करना, 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में भर देना है। तो उस मैट्रिक्स में भरते आते हैं, तो पहले आई 2 - 3b, पहले एलिमेंट का 2 - 3b, उसको अपन ने मैट्रिक्स में भर दिया। सेकंड एलिमेंट भरना है मैट्रिक्स में, तो सेकंड का देखते हैं अपन माइनर क्या है। तो इसका माइनर देखना है तो फर्स्ट रो का है और सेकंड कॉलम का है, देख सकते हैं। तो इसको हटा दिया, ये वाला इसमें तो इसको हटा दिया, और इस वाले कॉलम में तो उसको हटा दिया, ये 1 वाले के लिए इसको हटा दिया और इसको हटा दिया। तो क्या बच्चे अपन पास 1 3 3 1। तो इससे बनने वाला 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो यहाँ अपन रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 - 9, कितना हो जाएगा, -8। उसके बाद इस वाले के लिए तो इसको हटा देंगे, ऑब्वियसली देखेंगे अपन थर्ड कॉलम का फर्स्ट रो का, तो ये वाला हटा दिया और ये वाला हटा दिया, A31 वाला हटा दिया और A10 हटा दिया। तो क्या बचे 2 1 2 3b। इनसे बनने वाले जो डिटरमिनेंट है 2 क्रॉस 2 का, उसकी वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे अपन रखेंगे, तो b - 6। उसके बाद देखते हैं अपन इस वाले एलिमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली ये देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम का दिख रहा है अपन को 1, इस वाले कॉलम में आ रहा है तो उसको हटा दिया, इस वाली रो में आ रहा है हटा दिया। कौन सा एलिमेंट बचा है, 1ab1। क्या हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट वैल्यू, 1 - ab। इस प्रकार इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, क्या हुआ, -3 है। इसके लिए इसको हटा दिए और इसको हटा दिए, क्या बना, -3। इस वाले के लिए इस वाले को हटा दिए, फर्स्ट कॉलम को और थर्ड रो को हटा दिए, तो कितना बचा, 3 - 2 है। इस वाले के लिए ऑब्वियसली थर्ड रो हटा दी और सेकंड कॉलम हटा दिया, ये और ये, क्या बचा, -a। और लास्ट वाले एलिमेंट के लिए ये हटा दिया और ये हटा दिया, क्या बचा, -1। तो अपन ये माइनर निकाला आगे अपन ने, ये एडजॉइंट नहीं निकाला अपन ने, माइनर से बनने वाला, इन सभी एलिमेंट के माइनर से बनने वाला डिटरमिनेंट मैट्रिक्स अपन ने निकाल लिया है। इसमें क्या चेंज करें, ये एडजॉइंट बने, तो सबसे पहला जो चेंज करना होगा वो क्या करना होगा, इस प्रकार लाइन बना लेनी है, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, इस प्रकार लाइन बना लेनी है आपको, यूं ऐसे लाइन बना लेनी है आपको। और इसमें इसके जो शेप एलिमेंट आ रहे हैं उनको अपन को चेंज करना है, यानी ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला और ये वाला, चारों एलिमेंट के साइन चेंज कर देना है। जैसे -8 है तो +8 हो जाएगा, ये 1 - ab है तो इसमें एक माइनस आगे लग जाएगा, ये -k है तो ये +k हो जाएगा, और ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा। ये वाले एलिमेंट में उनको चेंज करना होता है। फर्स्ट चेंज तो ये, और एडजॉइंट कन्वर्ट करना है अपन को, एडजॉइंट बनाना है, तो पहला चेंज तो ये करना है। क्यों करना है होता है चेंज, उसको मैं रफली बताता हूँ फटाफट से। क्योंकि जो किसी भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है वो क्या होता है, -1 की पावर i + j इंटू माइनर। तो ऑब्वियसली इन वाले एलिमेंट का देखेंगे तो ये कौन सा एलिमेंट है, A11 A12 A13 A21 A22, सेकंड और सेकंड कॉलम A23। तो इसको देखेंगे तो 1 2 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 + 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो -1 की पावर 3 कितना होता है, -1, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई होता है माइनर के। लेकिन जबकि ये तो 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, A13, तो 1 + 3 कितना होता है, 4। तो -1 की पावर 4 क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए ये करा नहीं अपन ने -1 से मल्टीप्लाई। तो कौन कौन से एलिमेंट करने को मैंने बताया आपको डायरेक्ट। उसका आपको क्या लेना होता है, ट्रांसपोज। उसका आपको क्या लेना होता है, ट्रांसपोज। तो ये डायरेक्ट जो निकल के आएगा ये होगा अपन पास एडजॉइंट। किसका निकाला, एम का, तो एम का हो जाएगा एडजॉइंट। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे जब, तो फर्स्ट पहले अपन ने माइनर निकाले, ये वाला चेंज करा, इसके सिरे पर जो एलिमेंट है उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो अपन के पास क्या मिल जाएगा, उनको एडजॉइंट है। अब इसको अपन ट्रांसपोज लेके लिख लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेके इसको लिखेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम चेंज हो जाते हैं, जो कॉलम है वो रो और जो रो है वो कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो बन जाएगी अब,
तो 2 माइनस 3b, ए बी माइनस के 1, 3 माइनस के 2 है। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन जाएगा, तो 8 माइनस के 3 है प्लस के, और ये जो है बी माइनस 6। थर्ड कॉलम थर्ड रो 3 माइनस के 1। अब एलिमेंट अपने खुद की तरफ से निकाला, क्वेश्चन में भी गिवन है, इसको इससे इक्वल कर देंगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट अगर मैट्रिक्स दो इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल होना चाहिए सभी। 2 माइनस 3 किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल। वैसे बी की वैल्यू क्या आ रही है 1। इस प्रकार सेकंड जो एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड के इक्वल होना चाहिए। तो बी ए बी माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ए बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और बी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ए प्लस बी की वैल्यू अगर देखनी तो क्या आ रही है 2 + 1 कितनी आ रही है 3। तो फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है ए वो 3 गिवन है, तो ए ऑप्शन मतलब राइट है। क्या है अपन के निकल के, ए ऑप्शन राइट है। उसके बाद चेक करते हैं अपन बी ऑप्शन क्या है। तो बी ऑप्शन देख लेते हैं बी ऑप्शन क्या है। तो बी ऑप्शन है अपन का एडजॉइंट एम इनवर्स। बी ऑप्शन है अपन का एडजॉइंट एम इनवर्स। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन तो सही है अपन का a + b 3। बी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो बी ऑप्शन जो अपन देखते हैं वो है एडजॉइंट एम का इनवर्स, एडजॉइंट एम का होल इनवर्स प्लस एडजॉइंट एम इनवर्स। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, और ये -m के इक्वल दिया हुआ है। तो देख लेते हैं क्या है, -m के इक्वल है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, देख लेते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, वो प्रॉपर्टी यहाँ काम आ रही है। एडजॉइंट एम इनवर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ एम का पहले एडजॉइंट ले ले फिर उसका इनवर्स ले ले। सेम थिंग होती है, पहले इनवर्स ले फिर एडजॉइंट ले ले, या पहले एडजॉइंट ले ले फिर इनवर्स ले ले। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट में प्रॉपर्टी होती है, एडजॉइंट का पहले एडजॉइंट एम का पहले ट्रांसपोर्ट ले ले, या पहले एडजॉइंट ले ले एम का और फिर ट्रांसपोर्ट ले ले। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। काम कौन सी आ रही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी काम आ रही है यहाँ पर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी तरह लिख सकते हैं एडजॉइंट एम का होल इनवर्स। तो क्या हो जाएगा 2 एडजॉइंट एम का होल इनवर्स मतलब 2 एडजॉइंट एम, 2 एडजॉइंट एम, ये बन जाएगा। अब एडजॉइंट एम क्या है, तो एक क्योंकि अपन को इसमें एम में कन्वर्ट करना है इसको, तो एडजॉइंट एम किस बराबर होता है, एम इनवर्स जो अपन का इक्वल होता है वो होता है एडजॉइंट एम अपॉन डिटरमिनेंट एम, ये होता है। तो एडजॉइंट एम की वैल्यू यहां से क्या है, एडजॉइंट एम की वैल्यू यहां से 2 एम इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एम। इसको देखते हैं तो कितना आ रहा है 2m अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एम। तो डिटरमिनेंट ऑफ एम की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, देखते हैं -m के बराबर है कि नहीं वो। तो डिटरमिनेंट एम की वैल्यू अगर -2 होगी तब ये -m के बराबर होगा। देख लेते हैं डिटरमिनेंट एम की वैल्यू कितनी है। तो m गिवन है तो डिटरमिनेंट एम निकाल सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। m गिवन है और डिटरमिनेंट एम निकालना है तो कितना हो जाएगा 0 प्लस -1 इंटू 1 - 9 कितना हो जाएगा -8। ऐसे डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना होगा प्लस a की वैल्यू पर निकाल चुके हैं 2, b -6 यानी 1 - 6 कितना होगा -5। इसको देखते हैं तो कितनी आ रही है -2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे डिटरमिनेंट एम की -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक माइनस आ जाएगा तो -m। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो बी ऑप्शन में चेक करा करेक्ट आएगा बी ऑप्शन। उसके बाद सी ऑप्शन क्या गिवन है अपन को, सी ऑप्शन अपन गिवन है डिटरमिनेंट निकालना है अपन को एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर का। ये चेक करना है किसके बराबर है, 16 के बराबर है कि नहीं है, और 81 के बराबर है कि नहीं है। अगर 81 के बराबर है तो ये सही ऑप्शन है। देख लेते हैं 81 के बराबर है कि नहीं है। तो एडजॉइंट m स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या होता है, एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होती है, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n - 1। n क्या है, a का ऑर्डर, n क्या है, a का ऑर्डर। तो यहाँ 3 क्रॉस 3 है, तो इस प्रकार यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन। एडजॉइंट m स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, m स्क्वायर का डिटरमिनेंट की पावर n - 1। तो n - 1 क्या होता है 3 - 1। तो n जो कि देख रहे हैं अपन m किसका ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, तो m स्क्वायर भी 3 ऑर्डर का ही होगा। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। अब एक प्रॉपर्टी फिर आती है यहाँ पर काम में, इसको अपन ने यहाँ पर ये लिख दिया है। और एक प्रॉपर्टी फिर काम में आ रही है यहाँ पर, उसको मैं लिख देता हूँ। तो डिटरमिनेंट की कोई पावर है और फिर अपन को कोई पावर करके फिर डिटरमिनेंट लेना है, या पहले अपन डिटरमिनेंट ले लें किसी मैट्रिक्स का और फिर पावर कर ले, एक ही बात है। जैसे अपन को m स्क्वायर का डिटरमिनेंट निकालना है तो पहले डिटरमिनेंट निकाल के फिर स्क्वायर कर ले, या पहले स्क्वायर निकाले फिर डिटरमिनेंट। तो अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले इस स्क्वायर को भाग ले देंगे, पहले डिटरमिनेंट m निकाल लेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। तो डिटरमिनेंट m की पावर कितना हो जाएगा 4, और डिटरमिनेंट m की वैल्यू -2 का तो कितना हो जाएगा 16, क्योंकि -2 का कितना होता है 16। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि 81 दिया हुआ है ऑप्शन में, तो सी इनकरेक्ट है। समझ आएगा m स्क्वायर का डिटरमिनेंट का स्क्वायर निकालना था अपन को, तो m स्क्वायर का डिटरमिनेंट निकाले, m का डिटरमिनेंट निकाल के उसका स्क्वायर कर दें।
तो डिटरमिनेंट m की पावर 4 हो गया। अब है फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन सही है कि गलत है वो देख लेते हैं। डी ऑप्शन क्या है अपन का, डी ऑप्शन है अपन का m को मल्टीप्लाई कर रखा है अल्फा बीटा गामा से, और ये बराबर दिया 1 2 3 के, और क्वेश्चन में पूछा है अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा चेक करना है। अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 के बराबर है कि नहीं, अगर होगी तो सही हो जाएगा ऑप्शन। तो देख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या, तो निकाली वाली है अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू। तो m क्या है अपन का, लिखना है इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। m एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट क्या है 0 1 3 1 2, b की वैल्यू निकाली अपन 1, इसको a की वैल्यू निकाली 2 3 1 इंटू अल्फा बीटा गामा, ये किसके बराबर है 1 2 3। ये देख रहे हैं अपन 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली इसके कॉलम इसकी रो के कॉलम तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको, बनेगा कौन सा मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1 का। तो 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनना है, ये बनेगा ऐसा ही मैट्रिक्स बनेगा 3 क्रॉस 1 का। तो कैसे निकालेंगे उस मैट्रिक्स को, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से, इस प्रकार इसकी सेकंड रो को इसके सेकंड कॉलम से ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, और थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। इसको इक्वल करना है 1 2 3 के, तो इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा बीटा प्लस 2 गामा, तो ये वाला अपन का एलिमेंट आएगा बीटा प्लस 2 गामा। ये वाला एलिमेंट क्या आएगा, ये वाला, तो उसकी सेकंड रो उसका फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। और इस वाले में थर्ड एलिमेंट को इसको इससे मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब अपन को क्या करना है, मैट्रिक्स इक्वल तो एलिमेंट इक्वल होंगे, तो बीटा प्लस 2 गामा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर। इस प्रकार अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी 2 के बराबर, और 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 3 के बराबर। ठीक है ना, अब अपन क्या करना है वो देख लेते हैं। तो इन दोनों से अपन जब देखते हैं तो अपन को इन दोनों से मिलकर बीटा गामा में एक इक्वेशन और बना लेते हैं। तो बीटा गामा में एक इक्वेशन तो पता है हमको, यहाँ से दोनों से अल्फा एलिमिनेट कर देते हैं और बीटा गामा में एक इक्वेशन बनाते हैं, उससे बीटा और गामा में 2 इक्वेशन बन जाएंगे, तो उससे बीटा और गामा निकालेंगे। तो यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 9 गामा 6 के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो फर्स्ट माइनस सेकंड अगर कर देंगे क्या बन जाएगा 6 माइनस 3 का कैंसिल हो जाएगा, 6 बीटा माइनस बीटा कितना हो जाएगा 5 बीटा प्लस 9 गामा माइनस गामा कितना हो जाएगा 8 गामा, बिल्कुल 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। तो एक क्वेश्चन गिवन बीटा गामा में, एक क्वेश्चन गिवन बीटा की वैल्यू क्या है पुट करते हैं, बीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 गामा, तो बीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 गामा यहाँ पुट कर रहे हैं इससे यहाँ पर, तो 1 माइनस 2 गामा प्लस 8 गामा इज इक्वल टू 3। तो गामा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, गामा की वैल्यू करके देख सकते हैं आप, इसको तो नहीं तो गामा की वैल्यू आ रही है अपन की 1, 5 माइनस 10 गामा तो कितना हो गया 1, गामा की वैल्यू कितनी होगी 1, और गामा की वैल्यू 1 अगर इसमें पुट कर देते हैं तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस के 1, और बीटा और गामा की वैल्यू दोनों इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा करके देखते हैं, अल्फा माइनस बीटा तो अल्फा माइनस बीटा तो प्लस 1 प्लस गामा तो प्लस 1, तो कितना हो गया टोटल 3। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 3, तो ये ऑप्शन भी अपन का क्या है करेक्ट। तो करेक्ट कौन से ऑप्शन है, ए बी और डी, सी ऑप्शन अपन का रॉन्ग था। तो काफी कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन से, आपने देखे होंगे ऑप्शन के माध्यम से बहुत कुछ सीखा अपन ने, प्रॉपर्टी भी काफी सारी रिवाइज हुई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।